राधा स्वामी जी, चलिए हम आपको है वो सावन सिंह जी गुरु जी की है कुछ साखियाँ हैं जो बहुत ज्ञानवर्धक है, जिसको हम आपको सुनाते हैं। इसके अंदर है वो ध्यान में मगन व्यक्ति के लिए कहा गया है कि जो ध्यान में मगन होता है, जो गुरु के स्मरण जो शब्द है उसमें मगन होता है, उसे दुनियादारी का भी पता नहीं चलता। वो इतना उसमें मगन रहता है, कोई दुख सुख या संसार की कोई भी बाधा उसे फिर तंग नहीं करती है। इसी का जिक्र इसमें कहा गया है। तुम कम से कम मन से तो ज़रूर सदा इस काम में लगे रहो। ड्यूटी के समय भी और खाली समय में भी यह काम तन और मन से शांतिपूर्वक तथा लगन से किए जाने की मांग है। ये इसमें कहा गया है कि शब्द को है वो हर वक्त ही स्मरण कर रखना चाहिए। जो संसारिक सारे कार्य करते हुए भी हम शब्द को है वो याद रख सकते हैं, याद स्मरण रखना चाहिए और याद करना चाहिए। लुधियाना का एक किस्सा है जो मैं आपको सुनाती हूँ। लुधियाना का एक स्कूल मास्टर था। उसे नाम अभ्यास का बहुत शौक़ था। एक दिन वह प्यार के साथ दीवाने हाफिज़ पढ़ता पढ़ता बाहर शहर को चल पड़ा, अर्थात घूमने को चल पड़ा, और गुरु के प्यार में इतना मस्त हो गया कि 13 मील दूर तक एक गांव में पहुंच गया। जब देखा कि वह दूर आ गया है तो उसने लोगों से पूछा कि यहाँ से लुधियाना कितनी दूर है। उन्होंने कहा कि 13 मील दूर है। वह बोला, ओह, मैं सैर करने निकला था, लेकिन 13 मील शहर से बाहर आ गया हूँ। वह बोला, अब क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि कोई तांगा कर लो। वह बोला, मुझे तांगे की ज़रूरत नहीं है, मैं जिस तरह आया हूँ उसी तरह वापस चला जाऊँगा। जो मनुष्य नाम की लज्जत हासिल कर लेते हैं, जिन मनुष्य को नाम की लज्जत आ जाती है तो फिर उसे अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती। अर्थात जिसे नाम का शौक़ होता है, जो नाम में मगन हो जाते हैं, उसे वो कितनी दूर आ गए हैं या कितनी कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ की कोई खबर नहीं रहती। वह उस शब्द के आनंद में इतना मगन हो जाता है कि बस उसी में है वो उसी में लगा रहता है। अर्थात ईश्वर के शब्द में इतना सुकून, इतना आनंद है। इसे आप ग्रहण करके तो देखिए, संसार के सारे सुख, सारी यातनाएं, सारे कष्ट भूल जाएंगे। राधा स्वामी जी।